नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, यूपी पेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका। काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये था कि यूपी पेट 2023 के आधार पर वैकेंसी होगी या फिर नया यूपी पेट आयोजित होगा। फिलहाल अब एक नए बदलाव के साथ यहाँ पर यूपी पेट आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। आप में से बहुत सारे साथियों ने नोटिफिकेशन के विषय में जानकारी हासिल भी कर ली होगी। बट अब यहाँ पर हम सभी लोग इस कड़ी के अंदर समझेंगे क्या कि यूपी पेट 2025 में क्या कुछ नया होने वाला है, क्या कुछ खास होने वाला है यूपी पेट 2025 में। और सिलेबस को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के दिमाग में चल रही हैं। सिलेबस को लेकर के बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे बता रहे हैं कि सिलेबस जैसे बदलाव की बात कर रहे हैं। क्या कुछ होने वाला है कि संपूर्ण जानकारी इस एकमात्र वीडियो में आप सभी को उपलब्ध हो जाएगी। सबसे पहले हम सभी लोग नोटिफिकेशन की बात कर लें, तो नोटिफिकेशन में थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देख लीजिए, इसमें डेट जो है, विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 2 तारीख है, आ जाइए। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि जो है 14/5/2025 से है और 17/6/2025 तक है। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में अंतिम संशोधन 24/6/2025 तक होना है। इसमें एक विशेष बात ये हुई है कि अब इसकी वैलिडिटी 3 वर्ष हो जाएगी। चलिए, कॉमन सी बात ये आप समझ लीजिएगा कि अब पेट की वैलिडिटी जो 2025 में बैठेंगे वो सभी लोग 3 वर्ष के लिए योग्य हो जाएंगे। यानी आपकी पात्रता 3 वर्ष के लिए साबित हो जाएगी। आप 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए आप अधीनस्थ से संबंधित जितनी भी भर्तियां हैं उसमें आप प्रतिभाग कर सकते हैं। तो 3 वर्ष ही इसका वैलिडिटी हो गई। अब सिलेबस को आ जाएँ। सिलेबस को हम सभी लोग फटाफट के अंदाज में समझ लेते हैं कि सिलेबस क्या कुछ है। तो देखो, सिलेबस को लेकर के बहुत सारी चर्चाएँ चल रही हैं कि सिलेबस बदलने वाला है, तो उसको लेकर के मैं आप सभी को आश्वस्त कर दूँ कि सिलेबस कुछ बदलने वाला नहीं है। यहाँ पर विज्ञापन संख्या 1 के अंतर्गत आप देख सकते हैं सिलेबस भी दे रखा है। सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो सिलेबस इसमें क्या है कि विज्ञापन 1 के अंतर्गत सिलेबस 1 मिनट। सिलेबस की बात अगर हम करें तो सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिलेबस में क्या-क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर विज्ञापन संख्या 1 के अंतर्गत यहाँ पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम भी आ गया है। पाठ्यक्रम में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होने वाली है? 100। परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे होने वाली है। पूर्णांक कितना होने वाला है? 100 होने वाला है। इसमें भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन होंगे? 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाएं पढ़ना है, जैन धर्म को पढ़ना है, मौर्य वंश को सम्राट अशोक के विषय में, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन पढ़ना है, राजपूत काल पढ़ना है, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय, स्वतंत्रता आंदोलन, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये इतना अध्ययन आप सभी को इतिहास के अंदर 5 नंबर के लिए करना है। इसके बाद अगले 5 नंबर की बात करें तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट 5 नंबर का यहाँ से आएगा, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद, विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, ये आप सभी को 5 नंबर में है। भूगोल की बात करें तो भूगोल आपका 5 नंबर का होगा, जिसमें भारत और विश्व का भूगोल है, नदियां और नदियों की घाटी है, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद है, मरुस्थल है, शुष्क क्षेत्र है, वन है, खनिज संसाधन है, भारत एवं विश्व के राजनीतिक भूगोल को पढ़ना है, जलवायु, मौसम और टाइम जोन पढ़ना है, जनसांख्यिकी परिवर्तन और प्रवास को पढ़ना है। चौथे वाले पोर्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने नंबर है? 5 नंबर है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कितने टॉपिक का अध्ययन करना है, वो टॉपिक आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लेंगे, डिटेल हम पढ़ेंगे एक एक टॉपिक तो बहुत लंबी हो जाएगी। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन कितने नंबर है? 5 नंबर है, जिसमें आप सभी को टॉपिक जो पढ़ने हैं वो टॉपिक यहाँ पर हैं। वीडियो को पॉज करें और पढ़ें। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत स्पष्ट तौर पर है 5 क्वेश्चन आएगा, जिसमें प्रारंभिक भौतिक विज्ञान है, रसायन है, जीव विज्ञान है। यानी कि तीनों पोर्शन से 5 क्वेश्चन आने वाला है और बहुत लंबा अध्ययन होता है। प्रारंभिक अंकगणित के अंतर्गत, एलिमेंट्री अर्थमेटिक के अंतर्गत क्या पढ़ना है, वो सिलेबस आपका दे रखा है। 5 नंबर यहाँ से भी आप सभी का आने वाला है। इसके बाद है सामान्य हिंदी के अंतर्गत, जनरल हिंदी के अंतर्गत कितना पढ़ना है आप सभी को? 5 नंबर यहाँ से भी है। इसमें संधि पढ़ना, विलोम पढ़ना, पर्यायवाची वाक्यांश पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, ये टॉपिक दे रखा है, जितने 5 क्वेश्चन का ये टॉपिक है। उसके बाद सामान्य अंग्रेजी के अंदर कितना है? अंग्रेजी व्याकरण, गद्यांश, अपठित है, 5 नंबर का है। तर्क एवं तर्क शक्ति रीजनिंग के अंतर्गत क्या पढ़ना है? 5 क्वेश्चन आने वाला है, वो टॉपिक यहाँ पर दे रखा है। समसामयिकी पढ़ना है भाई, करंट अफेयर्स पढ़ना है, 10 नंबर का आएगा, जोरदार है यही। भारतीय और वैश्विक दोनों, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों बेस पर समसामयिकी पढ़ना है, करंट अफेयर्स को पढ़ना है। सामान्य जागरूकता पढ़ना, जनरल अवेयरनेस जो होता है
जिसमें भारत के पड़ोसी देश हो गए, राजधानी मुद्रा हो गया, भारत के राज्य केंद्र, जीएस को पढ़ते समय ये कंप्लीट हो जाता है, बस थोड़ा सा बातें हट करके तो थोड़ी मोड़ी जो आती हैं आगे। इसके अंतर्गत आगे बात करें तो अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण पर 2 गद्यांश आएंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण होंगे, 2 ग्राफ होंगे, 10 होंगे। और तालिका की व्याख्या और विश्लेषण होंगे, कितने होंगे? 10 होंगे, प्रत्येक पर 5 क्वेश्चन होगा। क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों में प्रश्नों की कठिनाई स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान के एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी लेवल का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के साथ ये परीक्षा आपकी आयोजित हो रही है भाई, नेगेटिव मार्किंग के साथ ये परीक्षा आयोजित हो रही है। ये आपका सिलेबस हो गया। बाकी आप सभी को पता है कि अगर आपको अधीनस्थ से आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं उसमें प्रतिभाग करना है तो आप सभी के पास पात्रता क्वालिफाई होनी चाहिए, ये यूपी पेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। चलिए आज के सेशन में फिलहाल इतनी ही बातें। यदि आपके मन में कोई संदेह हो, प्रश्न हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।